बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका 6th चैप्टर है एक्विलिब्रिया। कल हमने इसका 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 5 चैप्टर के हमारे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन रह गए थे, वो 2 थे तो हमने कंप्लीट कर लिए थे। हमारा 5 चैप्टर कल टोटली कंप्लीट हो गया था। तो आज हमने इसका 6th चैप्टर स्टार्ट किया एक्विलिब्रिया। तो आज हम एक्विलिब्रिया का जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके तारुफ में आया जी, कीमियाई रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स फ्राहम करते हैं। रिएक्शन उस वक्त तक जारी रहता है कि जब तक सारे रिएक्टेंट्स या रिएक्टेंट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स में तब्दील ना हो जाए। मिसाल के तौर पर दरअसल में रिएक्शन पानी में फौरी तौर पर खूब देर हो जाता है और प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। वो कहते हैं कीमियाई रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट्स है ना, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कहते हैं रिएक्शन उस वक्त जारी रहता है कि जब तक सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील ना हो जाए, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स में तब्दील ना हो जाए। अब ये जो हमें दिखा रहे हैं, जो सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। ये सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये जो बाईं तरफ हमें दिखा रहे हैं सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्टेंट्स हैं। और ये जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट ये बनाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं रिएक्शन उस वक्त तक जारी रहता है जब तक रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कोई एक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स ना बना लें। ठीक है, आगे नीचे है, नीचे हम बता रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट्स की मकदारें कीमियाई इक्वेशन के मुताबिक ली जाए तो रिएक्शन ख़त्म होने के बाद कोई भी रिएक्टेंट बाकी नहीं बचता। इस किस्म के रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और ये सिर्फ आगे की तरफ खूबसूरत होते हैं। अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन है, तो ये आपने कर लेनी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन। तो कहते हैं कि अगर रिएक्टेंट्स की मकदारें कीमियाई रिएक्टेंट्स हैं, जैसे ये रिएक्टेंट्स जो बाई तरफ इन्होंने हमें दिखाए हैं, इसकी मकदारें अगर हम कीमियाई इक्वेशन के मुताबिक लें ना, तो रिएक्शन ख़त्म होने के बाद कोई भी रिएक्टेंट बाकी नहीं बचता। ठीक है, रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कम्प्लीटली तब्दील हो जाता है तो कोई भी रिएक्टेंट्स बाकी नहीं बचता। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और ये सिर्फ आगे की तरफ ही वकूफ़ होते हैं। ताहम कीमियाई रिएक्शन की एक कसीर तादाद ऐसी है जो कभी भी मुकम्मल नहीं होते। रिएक्शन खूबसूरत होने के दौरान इन्हीं कंडीशन पर प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा रिएक्शन दोनों सिमतों में यानी आगे की तरफ और पीछे की तरफ खूबसूरत होता है और दोनों के लिए कंडीशन एक ही होती हैं। रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। इस किस्म के रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और इसको ऐसे इशारों से ज़ाहिर किया जाता है जिसमें दो आधे साल वाले तीर के निशान दो सिमतों को ज़ाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि कीमियाई रिएक्शन की एक कसीर तादाद ऐसी भी होती है जो कभी मुकम्मल नहीं होती, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि इन्हीं कंडीशन पर प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ऐसा रिएक्शन दोनों सिमतों में खूबसूरत होता है, यानी कि आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। इन दोनों के लिए कंडीशंस एक ही होती हैं। रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। इनको रिवर्सिबल कहते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं, प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे इशारों को, यानी कि इनको ना 2 साल आधे साल वाले तीर के निशान से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे कि ये बताया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाते हैं, यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आयरन कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये जो अमोनिया है ये अगेन नाइट्रोजन हाइड्रोजन में तब्दील हो जाता है। ये जो Fe है ये आयरन का फार्मूला, आयरन का सिंबल है। तो ये 400 डिग्री सेल्सियस पे और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये जो अमोनिया है आयरन कैटालिस्ट की मौजूदगी में अगेन नाइट्रोजन हाइड्रोजन में तब्दील हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाता है। उनके दरमियान ये ऊपर वाला जो है ऊपर वाला आधे सिर वाला, नीचे आधे सिर वाला, ये जो दोनों ये जो तीर हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं अगर रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करके मौजूद कंडीशन पर 2 मोल अमोनिया गैस बनाते हैं। अमोनिया गैस बनने के बाद तहलील होकर दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देती है। रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होता। रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली तीनों अशिया बैक वक्त रिएक्शन मिक्सचर में पाई जाती हैं।
वो कहते हैं कि अगर रिएक्शन में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 1 मोल, पीछे हमने पढ़ा था 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, ये मिलकर 2 मोल अमोनिया गैस बनाते हैं। तो कहते हैं ये दोबारा तहलील होकर रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाती है। रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होता क्योंकि इसमें जो तीनों हिस्सा लेने वाली शय हैं बैक वक्त मिक्सचर में पाई जाती हैं, रिएक्शन मिक्सचर में पाई जाती हैं। अगर कहते हैं ताहम एक रिवर्सिबल रिएक्शन इस वक्त मुकम्मल होता है जब प्रोडक्ट्स में से किसी एक को किसी तरह रिएक्शन में मिक्सचर से निकाल लिया जाए या फिर रिएक्शन का एक प्रोडक्ट लाजमी तौर पर गैस बने और बनते ही ब्योनी हवा में जज्ब हो जाए। मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट को एक खास टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है तो फिर ये तहलील हो जाता है। तो कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन उस वक्त मुकम्मल हो जाता है जब प्रोडक्ट्स में किसी एक को रिएक्शन मिक्सचर से निकाल दिया जाए या फिर रिएक्शन का एक हिस्सा या फिर रिएक्शन का एक प्रोडक्ट लाजमी तौर पर गैस हो और वो बनते ही ब्योनी हवा में जज्ब हो जाए। तो इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसको खास टेम्परेचर पर अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ये तहलील हो जाता है यानी कि टूट जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम हीटअप करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर ऊपर वाला रिएक्शन एक खुले बर्तन में किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के हवा में शामिल हो जाएगी और रिएक्शन बहुत मुकम्मल हो जाएगा। इसके बरक्स अगर रिएक्शन ऐसे बर्तन में किया जाए जो ऊपर से बंद हो और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड में एक साथ रिएक्ट करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। वो कहते हैं अगर ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ये इनके नीचे ये नीचे लिखे हुए हैं इनकी जो तभी हालतें हैं, ये नीचे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। तो कहते हैं कि अगर इनमें अगर प्रोडक्ट्स गैस हो, ये जो प्रोडक्ट्स है गैस हो, तो वो कहते हैं कि अगर इनको खुले बर्तन में किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है, हवा से रिएक्शन बहुत मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर वो कहते हैं इसको ऐसे बंद बर्तन में किया जाए कि जिसमें जो ऊपर बंद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर ही रहे, वो बाहर ना जाए, तो कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। अगर कहते हैं कि कीमियाई तब्दीलियों के अलावा बाज़ तब्दीलियाँ भी रिवर्सिबल हो सकती हैं। वो कहते हैं कि कीमियाई तब्दीलियों के अलावा फिजिकल तब्दीलियाँ भी होती हैं। वो कहते हैं कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट नीले रंग का एक अहम सॉल्ट है। जब ये सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा गर्म किया जाता है तो इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। ये तबई तब्दीली जैल में दर्ज एक्विलिब्रियम की वजह से खूबसूरत होती है। अब यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है और ये जो पेंटाहाइड्रेट है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये जो कॉपर सल्फेट और ये पेंटाहाइड्रेट है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो कॉपर सल्फेट में से ये पेंटाहाइड्रेट निकल जाता है तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ही बच जाता है पीछे, क्योंकि इसमें जो 5 जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो निकल जाते हैं तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ही बन जाता है। ये यहाँ पे नीला होता है लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे जाके एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, यहाँ पे सफ़ेद हो जाता है। तो अगर इसका हम दोबारा ये नीचे में लिखा हुआ कि जब सफ़ेद रंग का कॉपर सल्फेट हवा में नमी जज़ब करेगा तो बड़ा नीला हो जाएगा। अगर इसको हम हवा में छोड़ देंगे, अगर ये हवा में मौजूद पानी को यानी कि नमी को जज़ब करेगा तो ये दोबारा नीला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीला था तो फिर यहाँ पे जाके सफ़ेद हो गया। तो कहते हैं अगर इसको हम हवा में दोबारा नमी जज़ब करेगा तो दोबारा नीला हो जाएगा। अगर कहते हैं कि जब सफ़ेद रंग का कॉपर सल्फेट नीचे कॉपर सल्फेट की तरह कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट का रंग गुलाबी है, जब इसे गर्म किया जाता है तो नीले रंग के एनहाइड्रस कोबाल्ट में तब्दील हो जाता है। अब ये उन्होंने हमें दिया हुआ है कि कोबाल्ट क्लोराइड है, तो कहते हैं कि जब इसका रंग गुलाबी होता है लेकिन जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये कोबाल्ट क्लोराइड में तब्दील हो जाता है, यानी कि इसमें जो पानी के जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं तो वो कोबाल्ट क्लोराइड ही रह जाता है, तो इसका रंग नीला यहाँ हो जाता है जब हम इसे गर्म करते हैं। लेकिन जब ये हवा में दोबारा नमी जज़ब करता है, पानी जज़ब करता है तो ये दोबारा गुलाबी रंग में यानी कि कोबाल्ट क्लोराइड हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड में तब्दील हो जाता है। अगर कहते हैं कि जब एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड पानी में जज़ब करना शुरू करता है तो पहले डाईहाइड्रेट में तब्दील हो जाता है जो बनफशी रंग का है। ये डाईहाइड्रेट फिर 4 पानी के मॉलिक्यूल्स और जज़ब करके हेक्साहाइड्रेट में तब्दील होकर गुलाबी रंग इख्तियार कर लेता है। अब यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड है, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड है, तो ये जब पानी के 2 मॉलिक्यूल्स जज़ब करता है तो ये थोड़ा सा यानी कि पहले 2 मॉलिक्यूल जज़ब करता है तो फिर ये इसका जो कलर है वो बनफशी होता है, थोड़ा सा बनफशी होता है। लेकिन जब ये पानी के मज़ीद 4 मॉलिक्यूल्स और जज़ब करता है जो टोटल आगे 6 हो जाते हैं तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। पहले ये बहुत कम पानी जज़ब करता है यानी कि 2 मॉलिक्यूल जज़ब करता है ना, तो इसका रंग बनफशी होता है। लेकिन जब ये 4 पानी के मॉलिक्यूल जज़ब करता है जो आगे चल के टोटल 4 और 2 6 बन जाते हैं तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था
एक्विलिब्रिया का तारुफ। आई होप सो कि जो मैंने भी आप लोगों को समझाया है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।